साल 2005 कैरेबियन सी के बीचों बीच एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड जहां ना कोई टूरिस्ट जाता था और ना ही कोई मीडिया कैमरा पहुंच पाता था। बाहर से यह जगह लग्जरी पैराडाइज जैसी लगती थी। नीला समुंदर, सफ़ेद रेत और हाई सिक्योरिटी बाउंड्री लेकिन उसी आइलैंड पे बंद दरवाजे के पीछे चल रहा था सेक्सुअल मॉडर्न हिस्ट्री। यह कोई मूवी सीन नहीं था। यह वीडियो उन सवालों को समझने के लिए है जो एक आम आदमी पूछता है, लेकिन जिनके जवाब दुनिया की सबसे ताकतवर संस्थाएं कभी माफ नहीं किया। यह कहानी केवल जेफरी एप्स्टीन की नहीं है, यह कहानी है पैसा और सत्ता के। इनका जन्म 1993 न्यूयॉर्क में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में। कॉलेज की पढ़ाई नहीं पूरा हुआ। इन्होंने शुरुआती नौकरी एक स्कूल में गणित और भौतिकी का शिक्षक बन गए। ना कोई राजनीतिक परिवारिक, ना कोई बड़ी विरासत। जरूरी यह है, एप्स्टीन किसी खास घराने के नहीं आया था, इसलिए उसका आगे का सफ़र अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। एकदम शिक्षक से अरबपति के बीच यह बदलाव कैसे हुआ? अचानक शिक्षण छोड़कर वित्तीय दुनिया, फाइनेंशियल सेक्टर में प्रवेश किए। एक बड़ी निवेश कंपनी भी नहीं थी वो। सवाल यहीं से शुरू होता है, बिना डिग्री के इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कैसे? किसने रास्ता खोला? आखिर किसने भरोसा किया? कुछ लोग सिर्फ पैसे नहीं संभालते, वे ताकतवर लोगों की संवेदनशील समस्याएं भी संभालते हैं। एप्स्टीन को इसी भूमिका में देखा जाता है। एप्स्टीन का पैसा साफ साफ समझिए। एप्स्टीन के पास था न्यूयॉर्क में महल जैसे निजी घर, फ्लोरिडा और पेरिस में संपत्तियां, निजी जेट, निजी द्वीप, लिटिस सेंट जेम्स। असली सवाल, उसकी कोई बड़ी सार्वजनिक कंपनी नहीं थी, आम ग्राहकों को सूची नहीं थी, आय का स्रोत स्पष्ट नहीं था। मतलब यह नहीं कि पैसा अवैध था, लेकिन यह जरूर मतलब है किसी ने उसके कठिन सवालों को पूछा ही नहीं। ताकतवर लोग एप्स्टीन के आसपास क्यों थे? यह बात ध्यान में रखिए। ताकतवर लोग अक्सर एप्स्टीन के पास क्यों थे? निजी बैठकों, पार्टियों और नेटवर्किंग में मिलते हैं। किसी के साथ फोटो होना अवैध नहीं है, अपराध नहीं है, प्रमाण नहीं होता, लेकिन यह जब बहुत से ताकतवर एक ही व्यक्ति से आसपास में और बार बार मिले, बार बार कानूनी राहत मिलती रही, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। एप्स्टीन पर गंभीर आरोप लगाए गए, कई शिकायतें दर्ज हुई। फिर क्या हुआ? गुप्त कानूनी समझौता, बहुत हल्की सजा, जेल से बाहर काम करने की अनुमति। कानून एक ही था, लेकिन कानून का इस्तेमाल सबके लिए एक जैसा नहीं हुआ। मीडिया की भूमिका यह भी समझना जरूरी है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने मामला उठाकर कई चुप्पी भी बैठ गए। कई जगहों में परहेज किया गया। सच्चाई यह है, मीडिया भी दबाव में काम करती है। कानूनी दबाव, आर्थिक दबाव, सत्ता का दबाव, इसलिए हर चीज खबर नहीं बन पाता। जब मामला दोबारा खुला, एप्स्टीन के दोबारा गिरफ्तारी हुआ, इस बार आरोप और गंभीर, पूरी दुनिया की नज़र में हाईलाइट हो गया। लगा अब आंदोलन में सब साफ हो जाएगा। जेल से मौत केवल तथ्य नहीं, सरकारी रिपोर्ट भी
आत्महत्या, लेकिन जनता के सवाल। सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे, कैमरे काम नहीं करते थे। इतना संवेदनशील कैदी फिर भी लापरवाही क्यों? कोई फैसला नहीं सुनाते। हम केवल यह कहते हैं, इतने सवालों का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर सकता है। एप्स्टीन के बाद क्या बदला? कुछ मामलों पर कार्रवाई हुई, कुछ समझौते हुए, लेकिन पूरे नेटवर्क कभी सामने नहीं आया। व्यवस्था चलती रही। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्या केवल एक व्यक्ति नहीं होता। समस्या होता है वह व्यवस्था जो सत्ता के सामने सवाल पूछना छोड़ देता है, जो सत्ता के सामने सवाल पूछना छोड़ देती है। और जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे तब तक सच को दबाना उतना आसान नहीं होगा। खैर, आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट में अपना राय दें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और इसके बारे में कुछ अपना कमेंट भी करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।